प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज 23 जून 2017 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के भी लाइफ मैनेजमेंट का जो हमारा विषय है वो वही है जो पिछले लगभग 4 दिनों से चला आ रहा है, और मुझे लगता है कि अब हम एक ऐसी स्थिति पर धीरे धीरे बात करते करते आ पहुंचे हैं कि आज के बाद हम बात तो करेंगे डिसिप्लिन की ही, लेकिन उसका एंगल बिल्कुल डिफरेंट होगा। अभी तक देखिए, मैं केवल एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं मित्रों, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस कोशिश में आप सब मेरे साथ हैं, और वो यह कि हम डिसिप्लिन को थोड़ा सा एक ब्रॉड रूप में समझ सकें, एक विस्तार दे सकें। उसके प्रति जो हमारी नकारात्मक धारणा बन चुकी है, हम अपने दिमाग को, अपने अवचेतन मन को उससे मुक्त कर सकें। आप देखेंगे कि यदि ऐसा हो गया, सच में हो गया, तो ऑटोमेटिक आप में डिसिप्लिन के प्रति एक अलग किस्म का भाव पैदा होगा, जो मोहब्बत का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा, आकर्षण का भाव होगा, दोस्ताना भाव होगा। आप उससे दोस्ती करने लगेंगे, और जैसे ही ऐसा होगा आप पाएंगे कि चीजें कैसे तेजी के साथ बदलने लगी हैं। तो मित्रों, इसी संदर्भ में मैंने कुछ बहुत ही निहायत ही व्यक्तिगत जीवन की बातों की चर्चा की थी, जिसमें सोना, खाना, पीना, चलना, बैठना जैसी बातें थी। तो आपने ध्यान दिया होगा कि उनमें भी जो चीज काम कर रही है वह मूलतः एक प्रकार का अनुशासन ही है, एक प्रकार का नियम है, एक प्रकार की प्रणाली है। और जैसे ही हम उस नियम और प्रणाली से अपने को अलग करते हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ होने लगता है। पूरा का पूरा आयुर्वेद देखिए, हमारा जो विज्ञान है अनुपात के सिद्धांत पर आधारित है। कफ, पित्त और वात, ये मान करके चले हमारे जो वैद्य हुए कि हमारे शरीर में इन तीनों चीजों का एक समान अनुपात है। समान नहीं कहना चाहिए, जिस अनुपात में जो होना चाहिए वो है, और जब इनके अनुपात में फर्क आता है तो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। यानी कि जीवन के अंदर ये जो 3 तत्व हैं, इनका अपना एक अनुशासन है, और जब किसी वजह से भी या किन्हीं वजहों से भी जब इन तीनों तत्वों में से कोई भी एक तत्व अपने अनुशासन को तोड़ता है, अपने नियम को भंग करता है, वैसे ही चीजें गड़बड़ होने लगती हैं, और फिर प्रकृति बीमारी के रूप में हमें दंड देती है, हमें सजा देती है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो वह भी तो कहीं न कहीं एक प्रकार की सजा ही है? क्या हम सजा उसे ही कहेंगे जिसे कोर्ट देगा या प्रशासन देगी? नहीं, प्रकृति भी सजा देती है। अगर आज पर्यावरण का इतना बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा है तो वह प्रकृति के द्वारा दिया गया दंड ही है। तो मित्रों, इसी को अब मैं थोड़ा सा अब विस्तार दे करके, और इस विषय को खासकर जो हमारे अंदर अनुशासन की एक अलग तरह की दृष्टि पैदा कर सके, उसे समाप्त करना चाहूंगा। व्यक्ति के रूप में मैं छोटी छोटी बातें बता चुका हूं, लेकिन मैं इसे मित्रों थोड़ा सा धर्म से भी जोड़ना चाहूंगा। बेसिकली जिसे हम धर्म कहते हैं, वो धर्म है क्या? धर्म व्यक्ति के जीवन का एक अनुशासन ही है। जब हम एक अनुशासन में रहने लगते हैं, और ये जो अनुशासन है ये प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने का अनुशासन है, वही धर्म है। धर्म की स्थापना ही इसलिए की गई थी ताकि व्यक्ति एक संयमित जीवन जी सके, क्योंकि यदि वह संयमित जीवन जीता है तो अपने आप में वह बेहतर जीवन होगा। जैसे कहते हैं कि धर्म करने का पुण्य मिलेगा, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम यही कहते हैं, मिलेगा ही। पुण्य क्या है? पुण्य वही है जैसे पुण्य लाभ, यानी कि कुछ फायदा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। तो जब हम अनुशासन में रहेंगे, धर्म में रहेंगे, धर्म एक अनुशासन है। धर्म उस रूप में रिलीजन नहीं है जिस रूप में हम आज देखते हैं कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म और गुरुद्वारा, मस्जिद। नॉट एट ऑल। ये तो धर्म को एक अलग तरीके से परिभाषित करके एक संस्थागत रूप दे दिया गया है। नहीं तो धर्म का संस्था से क्या लेना देना? धर्म का तो व्यक्ति से लेना देना है। लेकिन चलिए, कुछ लोगों को किसी समय लगा होगा कि अगर इसे संस्थागत रूप दे दिया जाए तो इसका पालन करना आसान होगा, इसके बारे में लोगों को बताना आसान होगा।
साथ ही साथ एक इसका पालन कराना आसान होगा। तो पता लगा कि धर्म संस्थाएं भी आगे चल करके एक प्रकार का राज्य बन गई कि अगर ये पालन नहीं करोगे तो ये दंड दिया जाएगा। तो अब अगर मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, दंड के भय से पालन कर रहा हूं, तो इनफैक्ट मैं धर्म का पालन नहीं कर रहा हूं। भय से किया गया कोई भी पालन स्वैच्छिक कैसे हो सकता है, नैसर्गिक कैसे हो सकता है? और जब तक कोई चीज नैसर्गिक नहीं होगी, उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। बस इतना ही है, उसका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता वो उससे हम बच जाएंगे, लेकिन सकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। अगर मुझे ईश्वर की आराधना करनी है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, तो मैं प्रेम के साथ करूं, भय के साथ क्यों? तो मित्रों, ये जो धर्म है ये मूलतः व्यक्ति का अपना अनुशासन है, और अनुशासन में उसका शरीर शामिल है, उसका मन शामिल है, उसकी भावनाएं शामिल हैं, और भारतीय दर्शन की शब्दावली में कहें तो उसकी आत्मा भी शामिल है। हर वह तत्व जो हमारे इन तीनों चारों चीजों को स्वच्छ रखता है, निर्मल रखता है, धर्म है। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल का शीर्षक था जब आध्यात्मिकता आती है तो मन निर्मल होता है। यह बिल्कुल उल्टी बात है। आपका मन निर्मल हो जाए, आध्यात्मिकता खुद आ जाएगी। आध्यात्मिकता के बाद मन की निर्मलता नहीं होती है। मन अगर मलिन है, आध्यात्मिकता आएगी कैसे? जब दरवाजा ही नहीं खुला है तो कोई व्यक्ति कैसे प्रवेश करेगा? तो पहले तो मन को निर्मल करके दरवाजे को खोलिए, आध्यात्मिकता अपने आप आ जाएगी। तो बाहर खड़े इंतजार कर रही है। तो मित्रों, ये गड़बड़ी धर्म के साथ हुई है, लेकिन जब आप अनुशासन को नए संदर्भों में विश्लेषित करेंगे तो शायद धर्म का भी सही और सच्चा स्वरूप आपके आंखों के सामने दिखाई देगा, और उसी दिन से धर्म से आपको प्यार हो जाएगा। दंड नहीं होगा, बोझ नहीं होगा। मित्रों, इसके बाद जो व्यक्ति है, व्यक्ति के बाद हम परिवार के सदस्य बनते हैं। परिवार में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? परिवार में नैतिकता की व्यवस्था की गई है, मर्यादा की व्यवस्था की गई है, इनसे परिवार बनता है। परिवार के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के विश्वास में रहें। ये बहुत जरूरी है कि उनमें आपस में विश्वास हो। तो कुछ नैतिक मापदंड बनाए गए। इनके साथ हमारे इस तरीके के संबंध होने चाहिए। पिता का सम्मान किया जाना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान किया जाना चाहिए, छोटे के प्रति प्यार होना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं की गई, ये नैतिकता के मापदंड हैं, है ना। पति पत्नी के संबंध विश्वास पर आधारित होने चाहिए, निष्ठा पर आधारित होने चाहिए। फिर मर्यादाएं भी स्थापित की गई, है ना, कि अगर बड़ा कोई खड़ा है तो छोटा बैठा हुआ है तो खड़े होकर के उसको स्थान देगा, छोटा बड़े की मदद करेगा। ये सारी की सारी मर्यादाएं हैं। तो नैतिकताएं और मर्यादाएं, ये परिवार के अनुशासन है, परिवार के मूल्य हैं। इनके बिना परिवार नहीं रह सकता। नहीं रह सकता का मतलब है अस्तित्व ही उसका बना नहीं रहेगा। परिवार बिखर जाएंगे या उथले रहेंगे, आपस में तनाव में रहेंगे, द्वंद्व में रहेंगे। और यह बात आपने महसूस की होगी। जो परिवार इस तरह के अनुशासन को, जिसे मैंने यहां नैतिकता और मर्यादाएं कही हैं, जितनी अधिक सीमा तक पालन कर रहे हैं, परिवार उतने ही खुशहाल हैं। फिर आर्थिक कठिनाइयां भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं, वो खुश हैं, जीवन चल रहा है। इसके बाद तीसरा स्तर आता है फ्रेंड्स, वो है समाज, सोसाइटी। सोसाइटी ने अपने अस्तित्व के लिए क्या अनुशासन बनाए ताकि समाज बना रहे? तो उसने परंपराएं बनाई, ट्रेडिशंस बनाए, समाज के ट्रेडिशंस बने। देखिए, समाज तो अपने आप में निराकार है, समाज एज सच तो कुछ है नहीं। समाज मूलतः क्या है? परिवारों की इकाइयां। परिवार क्या है? व्यक्तियों का संकलन। कई व्यक्ति मिलकर परिवार बनाते हैं, फिर कई परिवार मिलकर ही समाज बनाते हैं। तो समाज तो अपने आप में कुछ है नहीं। तो इन परंपराओं का जब पालन करने की बात आई तो उसका पालन कौन करेगा? परिवार ही करेंगे ना। लेकिन जो परंपराएं बनी, याद रखिए, वो समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बनी, उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए बनी, उसकी निरंतरता कायम रहे और समाज में एक व्यवस्था बनी रहे, एक सिस्टम बना रहे, उथल पुथल न मचे, आपस में द्वंद्व, झगड़े, प्रतिशोध, इस तरह की स्थितियां न आए। तो उन्होंने परंपराएं देखी कि कुछ इस तरीके से बनाई कि आप पर्टिकुलर टाइम पर इकट्ठे होंगे, एक साथ एंजॉय करेंगे, एक दूसरे की आप कैसे मदद करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में आप कैसे भागी बनेंगे। अब आप देखिए कि शादी तो ठीक है, एक परिवार के लड़के की या लड़की की शादी हो रही है,
दूसरे परिवार के लड़के लड़की से हो रही है, जाइए और शादी करके आ जाइए, बस बात खत्म हो गई। अदरवाइज क्या है? तो इसमें क्यों सारे के सारे कुनबे को, और कुनबे के साथ साथ परिवार के हमारे जो से अलग हट करके समाज के जो जान पहचान के हमारे मित्र दोस्त होते हैं उनको भी हम इकट्ठा करते हैं, इसलिए कि आइए हमारे सहभागी बनिए। तो ये एक परंपरा है। अगर आप इसको उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखेंगे तो बेवजह का टाइम किलिंग लगेगा। यार क्या मतलब है? टाइम किलिंग भी है, एनर्जी किलिंग भी है और पैसा भी बर्बाद हो रहा है। लेकिन नहीं, समाज का अस्तित्व है ही ऐसी परंपराओं पर कायम। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो भी एक परिवार के सदस्य की मृत्यु है, लेकिन आप देखिए कि कैसे मोहल्ला, लोग, परिवार, रिश्तेदार, जान पहचान वाले सब किस तरीके से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने आते हैं। ये परंपरा है, ये एक्सपेक्टेड है। याद रखिए, ये अर्थहीन नहीं है। अगर समाज का अस्तित्व होना है तो ये जरूरी है। तो मित्रों, इस तरीके से एक अलग किस्म के अनुशासन की रचना समाज ने की, जिसे हम कहते हैं परंपरा। और इसके बाद जो आखिरी स्तर आया मित्रों, वह राज्य, यानी कि सरकार, गवर्नमेंट, जो भी आप कहना चाहें, राजा, जो भी आप नाम दें, है एक ही, जो समाजों को नियंत्रित करता है। अब कई समाज मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और ये सब अलग अलग समाज है, अलग अलग तरीके के समाज हैं। यहाँ अलग अलग तरह की परंपराएं हैं, अलग अलग ढेर सारी चीजें विविधता में हैं। अब इन विविधताओं को मिलाकर और एक कानून बनाना है, एक रूप देना है, तभी वो राष्ट्र बनेगा। अब इसके लिए सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां होती हैं, बहुत विशाल चुनौतियां होती हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट किस्म की सोसाइटीज हैं। तो फिर वो कानून लेकर आता है, जिसे हम नियम, कानून, विधि, संविधान, संहिता, ये पता नहीं किन किन नामों से जानते हैं। और वो इन्फोर्सेबल होता है, मतलब उससे अगर कोई विमुख होता है कोई भी सदस्य, तो वह दंड का भागी होगा और सरकार उसे दंड देती है। समाज आपको दंड नहीं देता। देखिए, समाज ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? आपको बहिष्कृत कर देगा। समाज के पास दंड का अधिकार नहीं है, किसी के पास दंड का अधिकार नहीं है उस तरीके से, केवल प्रकृति के पास है या फिर राज्य के पास है। मैं अगर कुछ अपने अनुशासन का पालन नहीं कर पाता हूं तो बीमार पड़ जाता हूं, यह प्रकृति द्वारा दिया गया दंड है। लेकिन यदि मैं किसी कानून का पालन नहीं करता हूं तो राज्य मुझे दंड देगा, चाहे वो आर्थिक दंड दे, चाहे उठा करके मुझे जेल में डाल दे। लेकिन अगर मैं किसी धर्म का पालन नहीं करता हूं तो ज्यादा मुझे धर्महीन कह करके वो धर्म अपने सिस्टम से निकाल करके बाहर कर देगा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। यही एकमात्र दंड हो सकता है। समाज भी यही करेगा कि हुक्का पानी मेरा बंद कर देगा, इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन राज्य तो दंड देगा और सबको समान रूप से देगा। और अगर राज्य दंड नहीं देगा तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा और धीरे धीरे राज्य बिखर जाएगा। यहीं पर आकर हम अनुशासन से डरते हैं, शासन से डरते हैं। तो मित्रों, ये मैंने थोड़े से और विस्तार से व्याख्या की है, और इसी के साथ ही अब मैं डिसिप्लिन की जो इस तरह की व्याख्या कर रहा था उसे समाप्त करना चाहूंगा। आप लोगों की यदि कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो, तो आप मुझे भेजें। उनको फिर मैं अपने आगे के जो मेरी जो बातें होंगी, एपिसोड होंगे, उसमें मैं शामिल करने की कोशिश करूंगा। अब हम इसके व्यावहारिक पक्ष पर आगे बात करेंगे। तो मित्रों, अब आज जैसा कि मैंने कहा शुक्रवार है, शनिवार, रविवार और इस बार सोमवार को भी जो लाइफ मैनेजमेंट है वह अवेलेबल नहीं होगा। सोमवार आप जानते हैं कि ईद की छुट्टी है। तो ईद के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं अपनी ओर से, एकेडमी के अपने सभी साथियों की ओर से और पत्नी प्रीति अग्रवाल की ओर से भी ईद की बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो। और मित्रों, अब मैं 3 दिन के लिए आप सबसे अनुमति चाहूंगा। ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को आपसे फिर मुलाकात होगी और इसी विषय पर फिर नई और अच्छी बातें हम करेंगे। तो दोस्तों, अब मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।